बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहे हैं जी लाहौरी स्टाइल चिक्कर छोले। तो उसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए, उसको रात को भिगो दिया और सुबह मैंने उसको उबाल लिया था। चिकन लिया है मैंने यहाँ आधा किलो, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। 2 बड़े मीडियम साइज़ जो होते हैं प्याज लेनी है, उसको काट लिया है। 2 टमाटर हैं और 4-5 हमने इसमें डाली हैं जी हरी मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टीस्पून। इसको आप ग्राइंड कर लें या कूट लें। यहाँ मैंने मसाले लिए हैं जिसमें मिर्च, कुटी मिर्च, धनिया और नमक और गरम मसाला 1-1 चम्मच हैं। इसके अलावा यहाँ मसूर की दाल है जो कि है हमारे पास 4 टेबलस्पून। हमने जो है मसूर की दाल यूज़ करनी है उसका चिक्कड़ बनाने के लिए जी। अब हमने प्याज और ऑयल, यहाँ मैंने ऑयल यूज़ किया है 2 बड़े जो हांडी वाले चम्मच होते हैं वो, और उसमें मैंने ये प्याज डाला है अपना। और अब मैं इन प्याज को जो है वो ब्राउन कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया है ताकि ये दोनों इकट्ठी ही ब्राउन हो जाएं चीज़ें, उसका कलर भी चेंज हो जाए चिकन का और प्याज भी थोड़ा सुनहरा होना शुरू हो जाए। देखें यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो थोड़ा गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो गया है और मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ और जो चिकन है उसका कलर भी बदल चुका है। तो मैंने अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है जो हमारे पास पड़ा रखा हुआ था 2 टेबलस्पून। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मुझे बहुत ज़्यादा पिसा हुआ लहसुन अदरक पसंद नहीं है तो मैं इसको ज़रा ऐसा ही कूटती हूँ कि नज़र आए और मुंह में भी आए जी। अब यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे मसाले जो हैं शामिल कर लिए हैं और नमक मैंने यहाँ हस्बे ज़ायका लिया, आप 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ टमाटर चले गए जो 2 थे और 4-5 हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। और साथ ही अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और एक जान हो जाएं जी। अब यहाँ पर मैंने जो है वो इन सब चीज़ों को मिक्स किया है और इसके बाद मैं इसको जो है वो ढक्कन लगा दूँगी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अपनी स्टीम में जो है वो सब चीज़ें गल जाएं। अब जब मैंने इसका ढक्कन उठाया देखें तो इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये सब चीज़ें नरम भी हो गई हैं। इसको मैं 1 दफ़ा और चलाऊंगी और उसके बाद बस फिर मैं इसके अंदर अपनी मसूर की दाल जो हमने भिगोई हुई थी उसको मैंने 4 टेबलस्पून थी मैंने डाल दी है। मसूर की दाल डालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसके अंदर वो जो चिक्कड़ कहते हैं ना जी, चिक्कड़ छोले, तो वो इसमें बन जाता है और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है इसकी। तो मैंने अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसके साथ ही जो है वो ये ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया है और मैं साथ ही चने भी डाल दूंगी ताकि ये सब चीज़ें इकट्ठी ही भुन जाएं। अब हम इस चने की और इस पूरे सालन के साथ भुनाई करेंगे और जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और मुझे लगेगा कि ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं तब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जितना पानी मुझे चाहिए होगा अपना चिक्कड़ छोले बनाने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए ये चने भी भुनना शुरू हो गए हैं और ये चनों का पानी जो है वो और ऑयल ऊपर आ गया है और मैंने यहाँ पर 1 तकरीबन कप पानी शामिल किया है। मुझे पता है कि इसके अंदर जो है ये सब चीज़ें अच्छी तरह इसका चिक्कड़ सा भी बन जाएगा और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और अब यहाँ मैंने इसको ढक दिया और मैं तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। और जब वापस मैंने इसको फाइनली लुक इसका ये है जी, देखें ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया और ये कितने मज़े के जो हैं चिक्कड़ छोले, और आपको नज़र आ रहा है अंदर वो उसका चिक्कड़ जो बना हुआ है। और इसको फिर आप हरी मिर्चें और अदरक डाल के धनिया डाल के पेश करें।